हेलो फ्रेंड्स, हम लोगों ने लास्ट जो प्रोबेबिलिटी का लेक्चर किया था, अब उसके आगे कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, अभी तक हम लोगों ने क्या क्या देख लिया था? कॉइन्स देख लिए थे और डाइस देख लिया था। ठीक है, अब हम लोग किस नेक्स्ट आएंगे? कार्ड्स पे। लेक्चर थोड़ा प्रोबेबिलिटी का लंबा हो रहा है क्योंकि प्रोबेबिलिटी को समझाने में टाइम लगेगा। मैं पढ़ाऊं जल्दी जल्दी आपको सारा सिर्फ क्वेश्चन सॉल्व कर दो, आपको समझ में ही नहीं है तो इसका कोई मतलब नहीं बनता। इसलिए 1 घंटे की बजाय 2 घंटे लग जाए, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट। ठीक है, ऑलरेडी मैंने कार्ड्स को कॉम्बिनेशन के लेक्चर में अच्छे से बताया है, फिर भी मैं यहां पर आपको कार्ड्स को फिर से बता रहा हूं। ठीक है, कार्ड्स के क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले आपको कार्ड्स के बारे में जानना बहुत जरूरी होता है। जिन्होंने कार्ड्स खेला है उनके लिए भी, जिन्होंने कार्ड्स नहीं खेला है उनके लिए भी। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन आ रहा है, क्वेश्चन तो सॉल्व करना पड़ेगा। बेहतर है कि एक बार कार्ड्स को गलत तरीके से मत देखिए, कार्ड्स खरीद लीजिए और कार्ड्स को एक बार देख लीजिए। ज्यादा नहीं, 50-100 रुपए जितने का आएगा, कार्ड्स को खरीद के देख लीजिए, इमेज बनेगी आपके दिमाग में। किसी भी चीज की इमेज बन जाना ना बहुत अच्छा होता है, दिमाग में इमेज रहेगी। ठीक है, तो कार्ड्स कितने होते हैं? कार्ड को ताश भी कहते हैं, ताश। ठीक है, डेक ऑफ कार्ड्स, ताश की गड्डी। ठीक है, कितने कार्ड्स होते हैं? 52 कार्ड्स होते हैं। ठीक है, कार्ड्स में दो तरह के होते हैं, एक ब्लैक कलर के कार्ड्स होते हैं और एक रेड कलर के कार्ड्स होते हैं, और दोनों हाफ हाफ होते हैं। ब्लैक कलर के कार्ड्स जो होते हैं वो भी 26 होते हैं, 26 होते हैं, और जो रेड कलर से यानी लाल रंग के कार्ड्स होते हैं वो भी 26 होते हैं, यानी 26 होते हैं। ठीक है, अब 4 तरह के कार्ड होते हैं, कार्ड्स, सूट्स कहते हैं उनको। ठीक है, 4 टाइप के सूट्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं? स्पेड यानी हुकुम, क्लब चिड़ी, हर्ट पान, डायमंड ईट। ठीक है, स्पेड कैसा होता है देखने में? ऐसा होता है, उल्टे पान का पत्ता, डंडी लगी हुई। ठीक है, ये होता है स्पेड। ठीक है, पान जब हिंदी में कहते हैं तो वो दिल को कहते हैं, हर्ट को। ठीक है, लेकिन ये जो एक्चुअली में जो ब्लैक कलर का जो उल्टे काले रंग का पान के पत्ता ऐसा दिखता है उसको हुकुम कहते हैं, स्पेड। चिड़ी, चिड़िया से याद रखिएगा, चिड़िया कहां बैठती है? पेड़ पे, तो पेड़ टाइप का है, क्लब। ठीक है, चिड़िया एक साथ मिलकर क्लब बनाती है ना, इसलिए इसको क्लब बोलते हैं। चिड़ी हिंदी में क्लब, चिड़ी को क्यों बोले? कैसे याद रखिएगा कि चिड़ी यानी आपके दिमाग में क्लब आ रहा है, तो बहुत सारी चिड़िया एक जगह क्लब में मिल रही है। ठीक है, ये पेड़ पे। ठीक है, तो क्लब, हर्ट पान, और डायमंड ईट को बोलते हैं। इसको ऐसा होता है डायमंड ईट, देख रहे हैं, ईट टाइप का है, मार दो सर फोड़ देगा। डायमंड सबसे मजबूत होता है ना, ईट सर फोड़ सकता है, तो बस वही डायमंड ईट। ठीक है, सब 13-13 होते हैं, 13। स्पेड भी 13, क्लब भी 13, हर्ट भी 13, और डायमंड भी 13। ठीक है, अब ये जितने सूट्स हैं सब में टोटल 13 कार्ड्स होते हैं। कितने कार्ड हो रहे हैं? 13 कार्ड्स। 13 कार्ड कौन कौन से होते हैं? ऐश 1, इक्का भी कहते हैं इसको, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। इसके आगे 3 ऐसे कार्ड होते हैं इसपे फोटो बनी हुई होती है। एक जैक होता है, जोकर कहते हैं, एक क्वीन होता है, बेगम कहते हैं, एक किंग होता है, इसको बादशाह कहते हैं। ठीक है, और जो ये 3 होते हैं इसको फेस कार्ड भी कहते हैं। क्योंकि फेस कार्ड इसलिए कहते हैं क्योंकि इन सब के ऊपर फेस बना हुआ होता है, जोकर बना हुआ होगा, बेगम बनी होगी और बादशाह बना हुआ होगा। ठीक है, तो इसको क्या बोलते हैं? फेस कार्ड बोलते हैं। ठीक है, ऐसा कहा जाता है कि किंग को दाढ़ी नहीं रहती है। उसका रीजन ये है क्योंकि जब ये बना था तो फ्रांस का जो राजा था ना, उसको दाढ़ी नहीं थी, तो उसी को कॉपी करते हुए किंग को जो है वहां पर दाढ़ी नहीं दी गई थी। ठीक है, तो ये इसके पीछे की कहानी है, इसका कोई मतलब नहीं है मैथ से, बस मैंने ऐसे बता दिया। ठीक है, तो अगर एक सूट में 3 फेस कार्ड है, 3 फेस कार्ड हुए ना एक सूट में 3, तो टोटल कितने सूट है? 4 सूट है, तो टोटल फेस कार्ड कितने हो जाएंगे? 4 × 3 12। तो टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। आप फिर से देख लीजिए, टोटल कार्ड्स कितने हो गए? 52।
ठीक है। सूट्स कितने हैं? 4। कौन कौन है? स्प्रेड यानी हुकुम, क्लब, क्लब यानी चिड़ी, चिड़ियां, हर्ट, हर्ट यानी पान, और डायमंड, डायमंड यानी ईट। 4 सूट हो गए। हर सूट में 13-13, राइट, याद रहेगा। हर सूट में टोटल कार्ड्स पर सूट 13-13। रेड कार्ड कितने हैं? 26। ब्लैक कार्ड कितने हैं? 26। टोटल फेस कार्ड कितने हो गए? 12। अगर इनको फेस कार्ड कह दिया हमने, तो ये जो 2 से लेकर के 10 तक होता है, इसको हम लोग सिंपल कार्ड या ऑर्डिनरी कार्ड कहते हैं। जैसे ये तीनों तो बड़े बड़े लोग हो गए, तो बाकी जो आम जनता है उसको भी तो कोई नाम देना पड़ेगा, ठीक है। जो आम जनता है उसको सिंपल कार्ड या ऑर्डिनरी कार्ड कहते हैं। और जब फेस कार्ड के साथ, ये जो 3 फेस कार्ड है, इसके साथ एस मिल जाता है, तो इसको ऑनर कार्ड या ऑनरी कार्ड कहते हैं, ठीक है। ठीक है, ये कहते हैं। तो ये इसको आप याद रखिएगा। क्लियर? सिंपल कार्ड पर सूट कितने हो गए? सिंपल कार्ड्स पर सूट कितने हो गए? 9। तो टोटल कितना हो जाएगा? 9 इंटू 4, 36। ठीक है। ऑनरी कार्ड 4 हर सूट में, 3 फेस कार्ड प्लस 1 इसको मिलाकर एश, ठीक है। तो पर सूट में ऑनरी कार्ड 4, टोटल ऑनरी कार्ड 16, ठीक है। ये आप यहां पर से इसको याद रखिएगा। अब हम लोग क्वेश्चंस देखते हैं, राइट। चलिए चलिए क्वेश्चंस के थ्रू देखते हैं। सबसे पहले मैं आपसे एक छोटी सी बात पूछूंगा क्वेश्चन शुरू करने से पहले। 52 कार्ड है, उसमें से आपको एक कार्ड ड्रॉ करना है, एक कार्ड को आपको निकालना है, ठीक है। प्रोबेबिलिटी क्या होगी? टोटल आउटकम कितना हो गया? 12। और डिजायर्ड आउटकम क्या है? 1 ओनली, है ना। अगर रैंडम कह रहा है, रैंडम कोई भी कार्ड निकालिए, कौन सा कार्ड, कौन सा कलर, क्या, ये सब कुछ नहीं बोल रहा है, सिर्फ एक कार्ड निकालना है, कोई भी कार्ड। ये 1/52। 2 कार्ड निकालने बोल देगा, 2/52। अभी कोई कंडीशन नहीं, रैंडम आपको कार्ड निकालना है, ठीक है। अब देखिए क्या ये सही है, ये मैं जानना चाहता हूं आपसे। 2/52 कार्ड निकालने का। आप तो सोच रहे होंगे रैंडम 2 कार्ड एक साथ निकाल लिया, प्रोबेबिलिटी इतनी आ गई। गलत है। कैसे? कैसे? पहला कार्ड जब आप निकालते हैं तब आपके पास 52 कार्ड्स होते हैं, तो पहले कार्ड को निकालने की प्रोबेबिलिटी हुई आपकी 1/52। लेकिन जब पहला कार्ड आपने निकाल लिया तब आपके पास 51 कार्ड बच जाता है, राइट। कितना कार्ड बच जाता है? 51। तो आपकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी अब इस कार्ड को निकालने की? नेक्स्ट दूसरे कार्ड को 1/51। बात आई समझ में? जब आपने 52 कार्ड्स में से एक कार्ड निकाला तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हुई? 1/52। लेकिन अब जो आप दूसरा कार्ड निकालने जा रहे हैं, चाहे कोई सा भी कार्ड निकाल लीजिए, तो अब 51 कार्ड में ही से एक कार्ड निकालिएगा ना। ऐसा तो नहीं है क्या कि आपके पास कार्ड बाकी, दूसरे कार्ड की 1/51। अब यहां पर भी 2 बात आता है, आप जब भी बोलिएगा ये चीज है, ठीक है। इस चीज को ध्यान रखिएगा वरना गड़बड़ होगी, समझे। आप दिमाग में ये लेकर के चलिए कि अगर आप एक कार्ड निकाल रहे हैं तो आपके पास कार्ड कम होते जा रहा है ना। अगर बॉल्स है, बॉल से भी अगर एक बॉल निकाल रहे हैं तो आपके पास बॉल कम होते जा रहा है ना। जहां पर भी आप नंबर घटा रहे हैं तो नेक्स्ट के लिए आपका दिमाग रेडी रहना चाहिए।
रैंडमली कि एक निकाल लिया तो अब फिर से तो दूसरा निकाल, अरे 52 बचा कहां, 52 कार्ड्स रहे कहां, 52 कार्ड्स रहेंगे तब तो निकालेंगे, अब जितने बचे हुए कार्ड्स हैं उसमें से निकालना है ना आपको, समझे। अब आपको ये इसका एक और तरीका होता है, कॉम्बिनेशन के थ्रू, जो आपको भी यहां दिखेगा, समझे। अब आपको कह रहा है पहला कि बोथ द कार्ड्स आर किंग, दो कार्ड निकालने हैं, बोथ द कार्ड्स आर किंग, ठीक है। बोथ द कार्ड्स आर किंग क्या कह रहा है, दो कार्ड निकालने हैं। खुद सोचिए टोटल किंग कितना है, स्पेड, क्लब, हर्ट, डायमंड, सबके पास एक एक किंग है ना। 13 कार्ड हैं तो सबके पास एक एक किंग भी तो है, तो टोटल किंग कितने हैं, 4, टोटल किंग 4, टोटल क्वीन 4, जो भी डिजिट है टोटल 4 है, क्योंकि सबके पास 13 वही वाले कार्ड है ना। अभी जो मैंने डायग्राम ड्रॉ किया था वो देखिए, सबके पास वही 13 कार्ड है ना, तो टोटल किंग 4। अब कह रहा है कि 2 किंग चाहिए, तो वो 2 किंग निकली होगी तो इसी चारों में से कोई निकला होगा ना, आपने इसी चारों किंग में से कोई 2 किंग उठाया होगा ना, यानी सेलेक्ट किया होगा ना, कॉम्बिनेशन आ गया यहां। इस 4 किंग में से आपको 2 किंग को सेलेक्ट करना है, कोई भी 2 किंग ले सकते हैं, मन किया तो ये दोनों ले सकते हैं, नहीं माने तो ये दोनों ले सकते हैं, नहीं माने तो ये दोनों, यानी सेलेक्ट 2 को करना है ना, इन चारों में से कोई 2, तो ये 4C2 आपने आउटकम जो हमें हमारा डिजायर्ड आउटकम है वो क्या था, 2 कार्ड का, कहां से, 4 कार्ड में से निकालना है, तो 4C2 राइट, निकाल लिया हमने 2 कार्ड, है ना। टोटल आउटकम क्या होगा, आउट ऑफ 52 कार्ड्स आपने 2 कार्ड निकाले हैं, आउट ऑफ 52 कार्ड्स आपने 2 कार्ड निकाले हैं, राइट, यही है ना। देखिए तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। आप समझ रहे हैं। अब देखिए ये कैसे होगा, 4C2 का क्या मतलब हो गया, अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो गया फैक्टोरियल 4 फैक्टोरियल 2 इंटू 4 माइनस 2 फैक्टोरियल, फैक्टोरियल 4 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल हो गया। 52C2 निकालेंगे जब आप 52 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 52 माइनस 2 फैक्टोरियल, यानी 52 फैक्टोरियल अपॉन 2 फैक्टोरियल टू 50 फैक्टोरियल। जनरली ऐसा जब भी हो तो देखिए क्या हो रहा है, ये दोनों सेम है तो 2 तो आपको आएगा ही दोनों में, ये आपको क्लियर है ना। और इसको आप और क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं आप 52 इंटू 51 इंटू 50 फैक्टोरियल, और इसको 2 फैक्टोरियल इंटू 50 फैक्टोरियल। तो क्या हो जा रहा है आपका, ये 50 और ये 50 कैंसिल हो जा रहा है ना। यहां पर भी अगर आप इसको कीजिएगा तो 4 इंटू 3 इंटू 2 फैक्टोरियल, यानी 2 फैक्टोरियल कैंसिल। यहां भी अगर आप इस दोनों को डिवाइड करेंगे तो आपको क्या आएगा, देखिए 4 इंटू 3 अपॉन 2 फैक्टोरियल
52 इंटू 51 अपॉन 2 फैक्टोरियल, यानी ये दोनों भी कैंसिल। क्या है आपको 4 इंटू 3 अपॉन 52 इंटू 51 आया। तो ऐसा जब भी होता है तो उसमें हम लोग ज्यादा कैलकुलेशन में नहीं जाते हैं, सिर्फ जितनी बार ये लिखा हुआ है समझे ऊपर नीचे उतने उतने मिनिमम में जाते हैं। अच्छा 4 में से ये कह रहा है तो 2 बार चलेगा 4/3, 52 में से ये कह रहा है दोनों में से 51 है ना। बहुत लड़कों के दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा, सर आपने इसको ऐसे क्यों नहीं कहा कि पहले में, देखिए कि पहले में आपने कहा था कि 1/52 नेक्स्ट कार्ड के लिए, मैंने जो अभी इससे पहले समझाया था कि पहला कार्ड 1 इंटू 52 और नेक्स्ट कार्ड के लिए 1/51 बोला था ना। हाँ अब चलिए उसी चीज को यहां से कंपेयर करते हैं। आपने 4 में से पहला कार्ड निकाला, निकाल दिया ना, ये आ गया। अब बचा 3 किंग, अब और नीचे कितना बचा, अगेन 51 कार्ड, तो 3। अब 3 किंग जो बचा, जैसे आपके पास मान लीजिए 4 किंग था, एक आपने एक किंग को यहां यूज कर लिया, गॉट इट। अब आपके पास बचा 3 किंग, 3 ही किंग बचा ना अब उस 3 किंग में इधर 3 किंग बचा और एक 52 में से भी एक घट गया 51, तो अब 3 किंग यहां बचा तो 53/51 C1। देखिए क्या वो आ रहा है, 4 C1 की वैल्यू 4, 3 C1 की वैल्यू 3, 52 C1 की वैल्यू 52 और 51 C1 की वैल्यू, सेम चीज पे पहुंचे आप, समझे, दोनों चीज सेम चीज है। अब चूंकि हमें पता है कि 4 कार्ड में से 2 कार्ड को सेलेक्ट करना है, कर लिया, और यहां पर भी 52 में से 2 कार्ड को सेलेक्ट कर लिया, इतना कार्ड निकल गया, आ गया 4 इंटू 3 अपन 52 इंटू 51, उसी तरह ये रहा, समझे, कहीं कोई दिक्कत, एकदम सेम चीज है। मैंने इसलिए बताया क्योंकि आपके दिमाग में ये चल रहा होगा कि अभी तो आपने थोड़ी देर पहले एक कार्ड को वैसे निकाला था और फिर अब आप इसको ऐसे बता रहे हैं। ये उसका सिंपल तरीका है, क्योंकि आप सेलेक्ट कर रहे हैं ना कौन 2 कार्ड को आप निकालना चाह रहे हैं। जितने तरीके से ये 2 कार्ड निकल सकता है वो ये तरीका रहा, और जितने तरीके से ये 2 कार्ड निकल सकता है वो ये तरीका रहा, कहानी खत्म, सिंपल, डिवाइड कर दो, राइट। अगर इसी में आपको बोले कि जो कार्ड्स आप निकाल रहे हैं, 2 कार्ड जो निकाल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहा है कि एक कार्ड जो है आपका किंग होना चाहिए एंड दूसरा कार्ड जो है वो क्वीन होना चाहिए, ठीक है। तो एक कार्ड किंग निकालने का कैसे निकलेगा, 4, 2 कार्ड तो निकलना है, तो कहां से निकलेगा 4C1, और एक कार्ड क्वीन निकालने का भी 4C1, एंड कह रहा है 2 कार्ड निकला है। अगेन मैं क्या बोल रहा हूं, अगेन जो आप सोच रहे होंगे कि फिर वहां पर वही बात हो गई, देखिए फिर से आप इसको अगर सॉल्व करेंगे, इसका आ जाएगा आपको 4, ये भी 4, और इसके लिए आप कीजिए 52C2, ये जो 50 वाला पार्ट था
कैंसिल हो गया, ये आ रहा है 4c1 अपॉन, अगर आप इसको करेंगे 4c1 अपॉन 52c2 इंटू 4c1 अपॉन, सॉरी यहां पर 52c1 होगा ना, पहला कार्ड निकाल रहे हैं आप, 51c1 निकालिए, 4c1 इंटू 52c1 4 अपॉन, ये यहां पर जा रहा है ना, देख रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा 52, राइट। दिस वन, ठीक है। तो 4c1 अपन 52c1, 4c1 इंटू 52c2। अब एक चीज क्या मिस हो रही है, आप पहले फर्स्ट टाइम किंग निकालते हैं और दूसरी बार क्वीन निकालते हैं, लेकिन यह भी तो पॉसिबिलिटी है कि फर्स्ट टाइम आपने क्वीन निकाला और दूसरी बार किंग निकाला, वो भी तो यहां आप करेंगे। आपने फर्स्ट टाइम किंग निकाला, यहां तो देखिए उसमें इसमें क्या अंतर है, यहां आपने एक ही बार ले लिया और यहां एक बार आप किंग निकाल रहे हैं, दूसरी बार क्वीन निकाल रहे हैं, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नेक्स्ट एक बार आप क्वीन निकालेंगे, ठीक है, इसी तरह एक बार आप क्वीन निकालेंगे और एंड एक बार आप किंग निकालेंगे, तो क्या हो जाएगा अगेन 4c1 अपॉन 52c1 इंटू 4c1 अपॉन 51c1, और इस दोनों को फिर आप क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, राइट। जैसे यहां जो ये 2 आ रहा था, अगर आप इसको यहां लेके जाइएगा तो ये क्या हो जाएगा 52 इंटू 51 इंटू 2, राइट। उसी तरह इस दोनों को अगर ऐड कर दीजिएगा तो 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, फाइनल आंसर फिर से यही आ जाएगा आपका, ये किंग एंड क्वीन और दो क्वीन एंड किंग, राइट। तो ये दोनों जब आप करेंगे तो आपको सेम आंसर आ जाएगा, ये और ये क्या हो जाएगा लास्ट में आंसर में, ये एंड ये ऐड हो जाएगा, वही ये आंसर है। देख रहे हैं, सेम प्रोसेस ना, चाहे आप एक ही बार में, अब इतना लंबा क्यों जाना है अगर हमारा सिंपल आ रहा हो तो, कि एक बार किंग निकालेंगे फिर क्वीन निकालेंगे, बिल्कुल आपके पास अवेबिलिटी है कि आप एक बार किंग निकालेंगे, क्योंकि पॉसिबिलिटी तो कार्ड जब आपको जिसी समय बोल रहा है वन कार्ड किंग एंड अदर इज क्वीन, तो ठीक है, पहली बार हम किंग निकालेंगे, दूसरा कार्ड फर्स्ट कार्ड किंग, दूसरा कार्ड क्वीन, पहली हो गया, और पहला क्वीन दूसरा किंग, ये दोनों पॉसिबिलिटी आपको निकालनी पड़ेगी ना, पॉसिबिलिटी का खेला है ना, इसको थोड़ी छोड़ देंगे, कार्ड तो कैसे भी निकल सकता है, पहला क्वीन दूसरा किंग, पहला किंग दूसरा क्वीन, तो दोनों को निकाल के आपको ऐड करना पड़ेगा, या एक ही बार में निकाल लीजिए कि आपने दोनों कार्ड को चूज करने का यही प्रोसेस है ना, ये कितने तरीके से निकाला जा सकता है वो ये है, उसी टाइम पर जितने तरीके से उन दोनों कार्ड को निकाला जा सकता है, दो कार्ड को निकालने का ये सीधा सीधी हो गया, या फिर लंबे प्रोसेस से चलिए, हरि अनंत हरि कथा अनंता, लंबा करते रहिए, एग्जामिनेशन में पूरा टाइम है, तो अगर यही क्वेश्चन आता है इसके अलावा कुछ नहीं आता है तो लंबे से करते रहिए या फटाफट इसको सॉल्व करके आगे बढ़िए, ठीक है। तो यहां पर कॉम्बिनेशन का खेला है, क्योंकि कॉम्बिनेशन का मतलब है सिलेक्शन, सेलेक्ट आपको करना है कौन दो कार्ड आएगा, कितने तरीके से आएगा, ठीक है। अब मान लीजिए इसी में कह देता कि बोथ कार्ड जो है किंग होगा और क्वीन, अगर आपको इसमें जो थर्ड क्वेश्चन कह रहा है कि जो दो भी कार्ड है आइदर बोथ द कार्ड्स आर किंग
और क्वीन। अब जो यहां देख रहे हैं, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, यहां कह रहा है आइदर और, किंग और क्वीन। तो किंग निकालने का तरीका 4c2 अपॉन 52c2, और के लिए प्लस, क्वीन निकालने के लिए अगेन 4c2 अपॉन 52c2। अब यहां पर यह मत सोचिएगा कि यहां 51c1 होना चाहिए, नहीं भाई। क्या कह रहा है कि आप को 4 किंग में से ये एक अलग सिचुएशन है, और लगने का मतलब ही हो गया कि दोनों अलग अलग सिचुएशन है। और लगने का मतलब ही हो गया कि दोनों अलग अलग सिचुएशन है। आपको एक बार किंग निकालना है और एक बार क्वीन निकालना है, और लगा तो यानी आपके पास दोनों अवेलेबिलिटी है। मन किया तो पहले किंग निकालेंगे, नहीं मन किया तो पहले क्वीन निकालेंगे, दोनों कार्ड क्वीन का निकाल लेंगे। समझे? और कैसे इसको सॉल्व करना है, क्यों, ये तो अभी लास्ट में क्वेश्चन में आपको सॉल्व करके बताया ही है कि दोनों सेम कैसे, राइट। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, बस दिमाग में आपके चीजें क्लियर रहनी चाहिए। अगर दिमाग में चीजें क्लियर है, पूछ क्या रहा है, तो क्वेश्चन बहुत ही आसान है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। इस क्वेश्चन में बस एक ही चीज है, सावधानी हटी दुर्घटना घटी। क्वेश्चन बहुत सिंपल है, लेकिन सावधानी के साथ भैया, अब सावधानी का एक ही मतलब नहीं होता है इस एज में, समझ गए? ध्यान रखिए। क्या कह रहा है कि एक कार्ड को निकालना है, क्या क्या हो सकता है, स्प्रेड भी हो सकता है और किंग भी हो सकता है और रेड कार्ड भी हो सकता है। एक ही कार्ड निकालना है, ठीक है। यानी कि आपको कह रहा है कि स्पेड 13 ही कह रहा है ना, तो 13 में से आपने एक कार्ड निकाल लिया, और यानी प्लस किंग 4 में से एक कार्ड निकाल लिया, और रेड कितने कार्ड, 26 में से आपने एक कार्ड निकाल लिया। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन और करना चाहता हूं। क्या आपने स्पेड में से जब एक कार्ड निकाला, जब आपने टोटल कार्ड्स को काउंट किया स्पेड में, 13 कार्ड जब लिया, तो क्या उसमें किंग शामिल था? क्या किंग तो 4 ही है आपके पास। किंग कौन कौन है? 2 ब्लैक का, 2 रेड का। ब्लैक में स्पेड का, क्लब का, रेड में हार्ट का, डायमंड का। सबके पास एक किंग है ना, तभी तो मिलकर के ये 4 किंग कहलाता है। तो जब आपने इस किंग की बात की और 4 किंग लिया, तो क्या इस चारों के किंग आ गए? आ गए ना। तो इसमें से रेड की बात जब की, जब आपने किंग्स ले लिया, 4 किंग ले लिया, तो आपने रेड के भी दोनों किंग ले लिए, आपने स्पेड का भी किंग ले लिया। तो ये जो है, अगर आप ये कीजिएगा तो रिडंडेंसी हो जाएगी ना, तो आपको ये तीनों किंग को माइनस करना पड़ेगा। समझे? ये तीनों किंग को माइनस करना पड़ेगा। क्यों? 13c1 क्या आ जाएगा? 13 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 13 माइनस 1 फैक्टोरियल, 13 फैक्टोरियल 1 फैक्टोरियल 12 फैक्टोरियल। आ गया 13। 13c1 nc1 क्या होता है? nc1 और ncn दोनों n, ये 13, ये 4, ये 16, 26। तो ये जो कार्ड्स हैं 13 स्पेड के, ये दोनों भी तो दो, ये 2 किंग रखेगा, ये 1 किंग रखेगा। ऑलरेडी चारों किंग आपने ले लिया, तो आपको जो इन दोनों के किंग है, इसको माइनस भी तो करना पड़ेगा ना। तो ये तीनों के किंग को हम माइनस
कर देंगे तो कितना बचा? 30 40, यानी 40C1 अपॉन 52C1। ये जो 3 किंग था उसमें जो चूज कर रहे थे आप, सबको आपको माइनस करना पड़ेगा क्योंकि ये तो ऑलरेडी यहां पर इंक्लूडेड है ना। अगर आप ऐसे नहीं करना चाहते हैं कि नहीं मैं ऐसे माइनस नहीं करूंगा, तो इस समय दोनों किंग को यहां से हटा दीजिए, यही कीजिएगा। 24 ले लीजिए, यहां 12 ले लीजिए, बात तो वही होगी, लेकिन ये आपको कंफ्यूजन क्रिएट करेगा। इसीलिए बेस्ट है कि जो रिडंडेंसी है जो आ रही है उसको हटा देना। गॉट इट? इसीलिए मैंने कहा सावधानी हटी दुर्घटना घटी, घट जाती दुर्घटना अभी आपसे, समझे? क्योंकि ऑप्शन में उसको पता है वो आपको हर हाल में 43/52 ऑप्शन देगा ही देगा, और आपके पास टाइम कम होगा, जल्दीबाजी में आप इसको टिक मारते हुए निकल जाओगे। बट ये जो है जहां खेला होगा, खेला होवे, ममता दीदी बोलती है ना खेला होवे, तो यहां पर खेला हो जाएगा, समझे? इसलिए इस चीज का ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, ऐसा ही है सिमिलरली कि रेड और किंग कार्ड कह रहा है, एक कार्ड निकालना है, या तो किंग हो या रेड हो, सिंपल है। किंग 4C1, रेड 26C1, राइट। लेकिन इसमें 2 रिडंडेंसी है ना। रेड जब ले लिए तो उसमें किंग तो आ गया, तो 30 जो आ रहा है -2 करना पड़ेगा, 28/52, यही होगा ना, राइट? ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है कि 3 कार्ड निकालना है, ठीक है। 3 कार्ड क्या क्या होना चाहिए? एक किंग होना चाहिए, एक क्वीन होना चाहिए, और एक जैक होना चाहिए। इसमें क्या क्या प्रोबेबिलिटी बनती है? क्या पहला कार्ड जरूरी है किंग ही हो? नहीं, पहला कार्ड जब आप निकालेंगे तो हो सकता है कि वो क्वीन भी हो सकता है, दूसरा कार्ड जो निकालेंगे वो आपका जैक हो, और तीसरा कार्ड जो है वो वापस से किंग हो। तो आपको याद होगा 3 बंदे हों, यहां पर क्या आ रहा है, कितने तरीके से कार्ड को निकाला जा सकता है, पहले ये दिमाग में लाइए, ठीक है। कितने तरीके से? पहला किंग, क्वीन, जैक। चलिए फिर से, पहला किंग, दूसरा जो है इसको और सिंपल ही रखते हैं, जैसे आपको मैंने परमुटेशन में समझाया हुआ था। पहला जैक, पहला किंग, दूसरा जैक, तीसरा क्वीन, फिर पहला क्वीन, दूसरा किंग, तीसरा जैक, पहला क्वीन, दूसरा जैक, तीसरा किंग, पहला जैक, दूसरा किंग, तीसरा क्वीन, और पहला जैक, दूसरा क्वीन, तीसरा किंग। यही 6 पॉसिबिलिटी है ना जिस पे आप निकाल सकते हैं। अब इनमें से आप कभी भी पहला कार्ड हो, सबके बारे में आपको पता है कि ये भी 4 कार्ड, ये भी 4 कार्ड, ये भी 4 कार्ड है ना, ये चारों 4 कार्ड, इन सब में से अगर एक कार्ड को निकाला जाए तो 4C1 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 सबके साथ है। मैं भी एक कंडीशन, इसका कंडीशन ले रहा हूं सिर्फ। अगर आपने पहला कार्ड जैक निकाला है तो 52C1 n के लिए मल्टीप्लीकेशन। दूसरा कार्ड में 4C1 तो होगा, लेकिन कार्ड कितना बचा? अब
एक कार्ड तो आपने निकाल दिया ना 52 के पैक में से एक कार्ड तो आपने निकाल दिया, तो अब कितना बचा 51, तो 51 C1। उसी तरह एन के लिए, और अब दो कार्ड तो निकल गया, पहला एक जैक आपने निकाल दिया तो आपके पास तीन ही जैक बचा हुआ था, तभी तो आपने इसको 51 C1 लिखा। अब आपने एक क्वीन भी निकाल दिया तो दो कार्ड निकल गया, तो 52 - 2 50 कार्ड, 50 कार्ड 50 C1। देख रहे हैं, यानी किसी एक कंडीशन के लिए हमेशा यही सिचुएशन रहेगी, वन जैक वन क्वीन। ये चाहे आप जैक की जगह अगर ये सिचुएशन लेते तो भी यही होता, ये सिचुएशन लेते तो भी यही होता, है ना। तो ऐसा ऐसा सभी सिचुएशन को क्या करना होगा आपको, ऐड, क्योंकि या तो आप ऐसे निकालिएगा और ऐसे और ऐसे और ऐसे और ऐसे। तो ये जो छह कंडीशन है, छह कंडीशन के लिए ऐसे ही निकलेगा, यानी सबको आपको इसको 6 बार ऐड करना पड़ेगा। इसीलिए हम क्या कहते हैं, इसको एक ही बार हम 6 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। या आप इसको ऐसे ही बोल सकते थे, तीन लोग किंग क्वीन जैक, तीन जगह पे कितने तरीके से आ सकते हैं, 3p3 6 7। समझे, सिंपल। आप इसको इतना सबका कंडीशन निकाल के ऐड कीजिएगा, उससे अच्छा एक ही बार मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्योंकि आपके दिमाग में जरूर आएगा कि जब मैं किंग निकालूंगा ये वाला सिचुएशन, तो क्या यही होगा क्या, देख लीजिए 4C1, पहला आपने किंग निकाल दिया, चलिए किंग निकल गया, क्वीन है, अब आपने एक क्वीन को निकाला तो 4 क्वीन में से एक क्वीन निकली, लेकिन कार्ड तो किंग निकला हुआ है ना, 51 C1। अब किंग क्वीन निकल गया, जैक, 4 जैक बाकी है 4 C1, कार्ड कितना बचा है 50। सब के लिए सिचुएशन 6 रहेगा, लेकिन निकलेगा तो ऐसे ही ना, क्योंकि सब 4 फेस कार्ड है। समझे, हाँ, यहां पर अगर ऐसे इसकी बजाय ऐसे दिया होता कि 4 किंग 4 क्वीन, या यहां कोई भी कार्ड होता 2 4 3 कुछ भी होता, लेकिन सब तो 4 है ना, जितने भी कार्ड है वो 4 है ना, तो सब के लिए यही कहानी होती। समझे, तो कहानी बस इतना है कि आपको थोड़ा सा आंख खुला रखना है, कान खुला रखना है, और सबसे बड़ी बात दिमाग खुला रखना है। खुला रखने का यह मतलब नहीं कि दिमाग उड़ जाए एग्जामिनेशन हॉल में, और ये सारी चीजें प्रैक्टिस से आएंगी। जितना ज्यादा क्वेश्चन आप सॉल्व करेंगे ये प्रैक्टिस से आएंगी। मेरी जो पेड क्लासेस होगी उसमें आपको मैं प्रैक्टिस के लिए भी क्वेश्चंस दूंगा, सारी वैरायटी के क्वेश्चंस होंगे, कुछ भी नहीं छूटेगा, कुछ भी नहीं छूटेगा। मेरी जो पेड क्लासेस स्टार्ट होंगी उसमें आपको एनसीईआरटी, मैं बार बार बोलता हूं एनसीईआरटी अच्छे से पढ़िए, ये बेस देता है, स्टैंडर्ड 1 से लेकर 10th तक का मैं पूरा कवर कर दूंगा। प्रोबेबिलिटी के बाद बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस स्टार्ट होंगी, ठीक है, पूरा कवर कर दूंगा। दूसरा, जितने भी लेक्चर्स आपको अब मैं कराऊंगा, ठीक है, जितने भी चैप्टर्स होंगे, चाहे परसेंटेज, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, परमुटेशन, कॉम्बिनेशन, सबसे रिलेटेड क्वेश्चंस वहां पर मिलेंगे, क्वेश्चन मिलेंगे एंड उसका सॉल्यूशन मिलेगा, एडवांस लेक्चर मिलेगा और मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मिलेंगे। अब आप बोलिएगा कि भाई एडवांस लेक्चर में वो तो आप करेंगे तब पता चलेगा ना। अब और क्या हो सकता है, यूपीएससी जहां तक जा सकती है, प्रोबेबिलिटी में जहां तक हो सकते हैं, अगर वो थोड़ा और बढ़ेगी तो और क्या बढ़ सकती है, वही तो एडवांस है। बस अब आप सोच रहे होंगे यार उतनी मेहनत नहीं करूं तो सीसेट फेल कर जाओ,
अगर एक लेक्चर एक्स्ट्रा अगर तुम्हारा जाने से तुम्हारा काम बन जाता है कंप्लीटली, तो फिर आप खुद सोचना है आपको कि ज्वाइन करना है कि नहीं ज्वाइन करना। क्योंकि मैं तो बहुत मेहनत करके क्वेश्चन डिजाइन कर रहा हूं, आपके लिए लेक्चर डिजाइन कर रहा हूं, और आप पढ़ो ही ना सिर्फ इसलिए कि मैंने कहीं और किया था ये वो, तो क्या कर सकता हूं मैं? कुछ नहीं कर सकता मैं तो बस जो मोस्ट पॉसिबल चीजें हैं जिसके थ्रू आपका सीसेट क्लियर हो जाए, बस वही मैं कर सकता हूं। जिसके थ्रू आपका मैथ्स अच्छा हो जाए, आपकी बेसिक मैथमेटिक्स अच्छी हो जाए, मैं आपको सब कुछ दे रहा हूं। इट्स अ कंप्लीट पैकेज। चलिए अब हम लोग बॉल्स पे देखेंगे। बॉल सोच करके दिमाग में कुछ और मत ले आइएगा, ठीक है? बॉल का मतलब क्रिकेट बॉल की बात हो रही है, फुटबॉल की बात हो रही है, समझे? बैग में तो यही सब आ सकता है। लोगों का इमेजिनेशन बहुत तगड़ा होता है, बहुत दूर तक चला जाता है। एक बैग है, उसमें 4 रेड बॉल है। रेड बॉल कितने हैं? 4। ब्लैक बॉल कितने हैं? 5। ग्रीन बॉल कितने हैं? 6। देखिए कुछ खास नहीं है। अगर जितनी प्रोबेबिलिटी मैंने पढ़ाई है ना, आप अभी ना क्वेश्चन मतलब मेरा सॉल्यूशन मत देखिए, आप अपना दिमाग लगाइएगा। मैंने जो कार्ड्स बताए वैसे ही सोचना शुरू कीजिएगा। क्योंकि मैंने क्या कहा, कॉम्बिनेशन का खेला है, सिलेक्शन। सिलेक्शन मतलब कॉम्बिनेशन। आपको क्या कह रहा है, 3 बॉल को ड्रॉ करना है रैंडमली, 3 बॉल को ड्रॉ करना है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ऑल बॉल्स ऑफ ब्लैक कलर। ये तीनों बॉल जो हैं, जो अब 3 बॉल कह रहा है, ये तीनों बॉल के बारे में बॉल्स कह रहा है, ये तीनों बॉल्स क्या ब्लैक कलर के बोल रहा है। यानी टोटल आउटकम जो है, यानी टोटल बॉल, ये आपको 15 है, लेकिन डिजायर्ड क्या है? आपको 3 क्या चाहिए? ब्लैक कलर का बॉल। तो यानी आपको एक बैग में, देखिए क्या कह रहा है, 4 रेड बॉल। चलिए 1 2 3 4। 5 ब्लैक बॉल, 1 2 3 4 5। एंड 6 ग्रीन बॉल्स, 1 2 3 4 5 6। ठीक है? अब कह रहा है कि मुझे 3 ब्लैक बॉल चाहिए। तो अब जब आप 3 ब्लैक बॉल लेंगे, तो उन तीनों ब्लैक बॉल में एक भी बॉल रेड का नहीं होगा और एक भी बॉल ग्रीन का नहीं होगा। यानी तीनों के तीनों ब्लैक बॉल का सिलेक्शन आप कहां से करेंगे? इसी में से करेंगे ना, इसी में से करेंगे ना, ब्लैक बॉल्स में। ठीक है? तो डिजायर्ड कहां से होगा? 5 ब्लैक बॉल, 3 को चुन लीजिए। चुनने का तरीका यही हो गया ना, डिजायर्ड। डिजायर्ड आउटकम हो गया 5C3। लेकिन टोटल आउटकम क्या है यहां? इस बैग में तो 15 बॉल है ना, इस 15 बॉल में से कोई भी, अब आंख बंद करके आप निकाल रहे हैं तो कितने तरीके से निकाल सकते हैं? 15 ब्लैक बॉल में से, 15 बॉल में से 3 बॉल को निकाल रहे हैं। ये आपका टोटल आउटकम हो गया कि ये भी निकाला, ये भी, आंख बंद करके निकालते जा रहे हैं, ये टोटल आउटकम हो गया। लेकिन उसमें से ब्लैक बॉल कौन कौन सा निकला? 3। यही तरीका हो सकता है 5C3। 5C3 का मतलब क्या हो गया? 5 into 4 into factorial 3 upon 2 factorial into 3 factorial। यानी 10 ही तरीके ऐसे होंगे जिसमें आपको ब्लैक बॉल निकला होगा। और कितने तरीके से 3 बॉल निकल सकता है? कि आपने 3 बॉल निकाला होगा तो 15C3, 15C3, ये हो गया आपको 6 फैक्टोरियल 3 6। ठीक है? 3 इंटू 2, 3 फैक्टोरियल को 3 इंटू 2 7 5, यानी 35
10/455 इतने तरीके से जो है आपका ये आएगा, राइट। डिजायर्ड आउटकम आपको कितना था 5C3 और ये हो गया प्रोबेबिलिटी, ये हो गया ना डिजायर्ड आउटकम जो बोल रहा था। ऑल बॉल जो है आपका ब्लैक कलर का होना चाहिए, समझे कितना सिंपल है कि आपको जब ब्लैक बोल रहा है तो यही पांचों में से 3 जो निकला होगा वो 10 तरीके से जो निकला होगा वही तो आपका डिजायर्ड है। बाकी 415 तरीके से 55 तरीके से बॉल निकल रही है, लेकिन ये डिजायर्ड है सिर्फ 10 जो ये तीनों ये पांचों ब्लैक बॉल में से निकला होगा 3 ब्लैक बॉल, समझे। क्वेश्चन सिंपल है, सोचो बस आपका दिमाग वहां पर चलना चाहिए जो ये कह रहा है, आपके दिमाग में रहना चाहिए डिजायर्ड आउटकम अपॉन टोटल आउटकम। जो पूछ रहा है वो डिजायर्ड है, जितने तरीके से आ सकता है वो टोटल है, ठीक है। चलिए इसी क्वेश्चन में सेकंड क्या कह रहा है, सेकंड कह रहा है आपको कि 2 बॉल्स ऑफ ब्लैक कलर, ठीक है। रेड कितना था 4, ब्लैक कितना था 5 और ग्रीन 6, राइट। रेड था रेड 4, ब्लैक, देखिए मैं कलर से अलग अलग इसलिए लिख रहा हूं कि आपको थोड़ा सा इजी हो जाए, वरना इतने रंगीन बनाने में मेरे को इंटरेस्ट नहीं, ठीक। सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका कि नो बॉल्स ऑफ ब्लैक कलर, यानी कि आपको ब्लैक कलर की तरफ देखना ही नहीं है, इनके तरफ ये जो ब्लैक कलर है इसको आपको 1 मिनट के लिए ऐसे भूल जाना। नो बॉल बोल रहा है यानी ब्लैक कलर है ही नहीं, तो अब कितने बचे बॉल 10, तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी 10। अब ये जो 10 बॉल बचा इसी में से 3 निकालिएगा ना, निकाल लिया, डिजायर्ड यही है और टोटल तो आपको पता ही है 15, है ना। जब नो बॉल्स ऑफ ब्लैक कलर बोला तो हम ब्लैक कलर को देखेंगे ही नहीं, है ही नहीं, उसको काउंट ही नहीं करना है, राइट। अब जो रेड और ग्रीन है वो हमारा डिजायर्ड है ना, कि 3 बॉल निकाल रहे हो उसमें से एक 2 ग्रीन का निकल गया, एक रेड का निकल गया, ठीक है। मतलब ऐसे हुआ हो उस 3 बॉल में कि 2 ग्रीन निकल गया और आपको एक रेड निकल गया, इसको हम काउंट करेंगे। उसी टाइम पे 2 ग्रीन ये निकल गया लेकिन एक ब्लैक निकल गया, ये तो हमारा डिजायर्ड नहीं है ना, क्योंकि ब्लैक कलर तो होना नहीं चाहिए। तो हमें सिर्फ ऐसे वाले जो हैं बस वही लेना है, तो उसके लिए हम ब्लैक वाले के बारे में सोचेंगे ही नहीं ना। जब जब इस टाइप का निकलेगा हम लेंगे, ग्रीन और रेड रहे, ठीक है। अब उसी तरह है 2 बॉल ब्लैक एंड 1 बॉल रेड। अब देखिए 2 बॉल ब्लैक एंड 1 बॉल रेड, उसका क्या, 2 ब्लैक बॉल आने का चांस, ब्लैक बॉल आपको 5C2 एंड मल्टीप्लीकेशन, 1 बॉल रेड आने का 4C1, खत्म कहानी, सिंपल। है ना, ये बहुत सिंपल है, इसको जितना आप सिंपल वे में करेंगे सीधे सीधी कहानी, क्योंकि ये 5C2 आपको वो नंबर ऑफ सिलेक्शन का तरीका बता रहा है, जितने तरीके से आपने 2 ब्लैक बॉल को निकाला है और रेड बॉल ये जो 4C1 है ये, समझे।
ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व होता है। क्वेश्चन सिंपल होता है, उसको अब आपके ऊपर डिपेंड है कि हरि अनंत हरि कथा अनंता बनाना है या फिर सिंपल वे में सॉल्व कर देना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि आपको 2 बैग है। कितने बैग हैं? 2 बैग है, ठीक है, जिसमें व्हाइट और ब्लैक बॉल्स है। व्हाइट और ब्लैक बॉल्स। बैग 1, बैग 2, फर्स्ट बैग, सेकंड बैग। इसमें आपको व्हाइट बॉल्स जो है वो 8 है, और जो ब्लैक बॉल है वो 6 है। सेकेंड बैग में जो व्हाइट बॉल है वो 4 है, और जो ब्लैक बॉल है वो 7 है। कह रहा है क्या कि एक बॉल को रैंडमली जो है दोनों बैग से ड्रॉ किया गया है, ठीक है, किसी एक बैग से, एनी ऑफ दीज 2 बैग्स, किसी एक बैग से एक बॉल को ड्रॉ किया गया है। तो प्रोबेबिलिटी क्या है कि ब्लैक आए? प्रोबेबिलिटी क्या है कि ब्लैक आए? अब सबसे पहले इस बैग में ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? एक ही बॉल ड्रॉ करना है इस बैग से, 6C1 40 टोटल, यही होगा। टोटल ब्लैक 6 है, इस 6 में से जो है एक निकाल लिया, जितने तरीके से 6 तरीके से निकल सकता है ना, निकाल लिया और टोटल ब्लैक से डिवाइड कर दिया, 6/14। और यहां पर ब्लैक आने की प्रोबेबिलिटी क्या है? 7C1 अपॉन 11C1, 7/11, ठीक है। अब आप सोच रहे होंगे कि इस दोनों में से किसी एक बैग से निकालना है, यानी फर्स्ट बैग और सेकंड बैग, जिसे मुझे चूज करना है। तो 6/14 प्लस 7/11 आगे आंसर। लेकिन सावधानी हटी, दुर्घटना घटी। एक और क्या चीज कह रहे हैं कि 1 बॉल ड्रॉन फ्रॉम एनी ऑफ दीज 2 बैग्स। तो सबसे पहले आपको क्या निकालना है? कोई एक बैग सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? फर्स्ट बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? 1/2 इसको सेलेक्ट करने की, और सेकेंड बैग को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2। एक बैग सेलेक्ट करना है आउट ऑफ 2, है ना। तो सबसे पहले क्या करेंगे? पहला बैग सेलेक्ट करेंगे और तब उसमें से बॉल सेलेक्ट करेंगे, ब्लैक बॉल। 1/2 6/14। उसी तरह यहां पर भी पहले क्या करेंगे? दूसरा ब्लैक बैग सेलेक्ट करेंगे, तब ब्लैक बॉल सेलेक्ट करेंगे। क्योंकि क्या कह रहा है? एनी ऑफ दीज 2 बैग्स। जब एनी ऑफ दीज 2 बैग रख दिया, आप सोचिए आप रेलवे स्टेशन पे जा रहे हैं, 2 बैग आपके हाथ में और आपको एक बैग को उठाना है, एनी ऑफ दीज 2 में से। तो किस दोनों बैग में से उठाने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? अगर आपके एक हाथ में पानी का बॉटल है, तो आप अगर पहला बैग उठा रहे हैं, इसको भी उठाने की प्रोबेबिलिटी 1/2, और दूसरा उठा रहे हैं तो इसको भी प्रोबेबिलिटी ये 1/2। अब उसके अंदर में बॉल्स है, तो पहले बैग तो उठाने को चूज कीजिएगा ना, उसके बाद जो दूसरा बैग है दोनों में से, उसमें से बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। तो पहले बैग चूज करने की प्रोबेबिलिटी, देन बॉल निकालने की प्रोबेबिलिटी। यही क्वेश्चन है, और इस दोनों को निकाल करके फिर ऐड कर दीजिए, 3/14, और यहां पर भी 1/2 इंटू 7/11, 3/14 प्लस 7/22 हो गया। इसको सॉल्व कर लीजिए, राइट। आपको बस यहां यही दिखाना है कि यहां ये नहीं कह रहा है कि 1 बॉल ड्रॉ एट रैंडम फ्रॉम एनी ऑफ दीज 2 बैग्स। ये बात ध्यान रखिए, एनी ऑफ दीज 2 बैग्स बोल रहा है, 2 बैग बोल रहा है, और अलग अलग में से किसी से भी निकालने के लिए बात कर रहा है। तो पहले बैग को निकालने की प्रोबेबिलिटी देखेंगे ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक बैग है, उसमें ग्रीन बॉल है आपको 8,
और जो रेड बॉल है वो आपको है 5। ठीक है, कितना है? 5। ग्रीन बॉल कितना है? 8। ठीक है, अब इसमें से कह रहा है कि आपको 3 बॉल निकालना है, वन आफ्टर अदर। ग्रीन 3 बॉल। ठीक है, क्वेश्चन क्या कह रहा है कि ग्रीन बॉल निकालना, लेकिन पहला क्या कह रहा है कि द बॉल्स ड्रॉन और नॉट रिप्लेस्ड, यानी आप जब एक बॉल निकाल रहे हैं तो वापस से उसको उसमें नहीं डाल रहे हैं। इसका मतलब यही हो गया, क्वेश्चन यही हो कह रहा है ना, द बॉल ड्रॉन आर नॉट रिप्लेस्ड। अगर आपने एक बॉल निकाल लिया ग्रीन, तो क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 8C1 अपॉन 13C1। ठीक है, एक बॉल निकाल लिया, रिप्लेस नहीं करना है, आपने निकाल लिया। अब कितना बचा इसमें? एक बॉल तो आ गया। आपने इस एक बॉल को 3 बॉल निकालना था, आपने इस एक बॉल को जो यहां था उसको निकाल करके यहां डाल दिया, तो यहां से ही खत्म। राइट, अब ये यहां से खत्म होकर के इसमें आ गया। अब दूसरा बॉल फिर से निकाला जाएगा, है ना? 3 बॉल निकालना है ग्रीन, तो अब ग्रीन कितना बचा? 7, तो 7C1। टोटल कितना हो गया? 7 + 5 12, 12C1। चलिए, आपने एक और ग्रीन बॉल को यहां से यहां पहुंचा दिया। राइट, तो ये ग्रीन बॉल यहां पर से क्या हो गया? हट गया, है ना? अब कितना बचा? 6C1 अपॉन 6 + 5 11C1। कहानी खत्म, 3 बॉल निकल गया। ये क्या बता रहा है कि आपका एक बॉल निकला है भैया, यहां पर भी एक बॉल निकला, एक एक करके आपने तीनों बॉल निकाला। समझ में आई बात? आपने क्या किया? पहले एक बॉल निकाला, फिर दूसरा बॉल निकाला, ये रहा, फिर तीसरा बॉल निकाला, ये रहा, 8 में से। तो जब निकाल दिया तो जैसे जैसे आप निकालते चले गए, पहले में 8C1 अपॉन 13C1 एक निकल गया। अब आपके पास कितना बचा? 12 बॉल, और ये 7 बॉल, 7C1 अपॉन 12 बॉल, दूसरा बॉल भी निकल गया। अब बचा 11 बॉल, 11C1, 6 ग्रीन बॉल, 6C1। कहानी खत्म, तीनों बॉल यहां आ गए। बट अगर जो इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि आप बॉल को रिप्लेस्ड कर सकते हैं, रिप्लेस्ड करने का क्या मतलब है कि आपने पहला बॉल तो निकाल दिया, आपने पहला बॉल तो निकाल दिया 8C1 अपॉन 13C1, यानी ये बॉल आपका यहां आ गया। ठीक है, अब आप सोच रहे होंगे कि बॉल तो आ गया, तो रिप्लेस्ड का यही तो मतलब है भैया कि जब ये बॉल यहां आ गया तो वापस से उठा करके हम इस बॉल को यहां पटक देंगे। अगेन अगेन, समझे? तो तीनों बार क्या होगी कंडीशन? 8C1 अपॉन 13C1, फिर से एक बॉल निकालिए, फिर से ये बॉल यहां आ गई। अब जैसे आपने इसको निकाला तो फिर से ये वाली बॉल यहां आ गई, लेकिन हमने क्या किया? फिर से बॉल को रिप्लेस करने की बात है, तो वापस से इस बॉल को यहां पे हमने पटक दिया। समझे? तो फिर से क्या हो गया? फिर से 8 बॉल हो गया, तो 8C1 अपॉन 13C1। यही इस दोनों में अंतर है, बीइंग रिप्लेस्ड और नॉट रिप्लेस्ड। नॉट रिप्लेस्ड का मतलब बॉल वहां से गई, और रिप्लेस्ड का मतलब बॉल वापस वहां पहुंचा दी गई। ठीक है, यही इस दोनों में खेला हो गया। खेला होवे, गलती कोड़वे तो वहां पे लग जोवे, फिर भेवे भेवे करते हुए बाहर होवे, सीसेट बहुत टब बना दियो बेटा, हम तो पास नहीं करो भाई। ठीक है, तो अब इसमें जो, अब टाइम ज्यादा हो रहा है, तो जो मुझे
प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कराना है, उसी के साथ में जो क्वेश्चंस आते हैं आपके प्रोबेबिलिटी के कि इतने स्टूडेंट थे, इतने पास कर गया, इतने फेल कर गया, जो वेन डायग्राम बेस्ड होते हैं, क्योंकि वेन डायग्राम भी थोड़ा आपको समझाना पड़ेगा, क्योंकि अगर वेन डायग्राम समझोगे ही नहीं तो उस टाइप का एक क्वेश्चन मैं सॉल्व भी करा दूंगा तो अगले में गलती करोगे, उसके अगले में गलती करोगे। ठीक है, तो अगले लेक्चर में मैं थोड़ा सा वेन डायग्राम बताऊंगा और देन जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आए हैं वो बताऊंगा, और जो एडवांस लेक्चर्स होंगे उसमें आपको जो भी प्रोबेबिलिटी के टर्म्स होते हैं वो सारे मैं कराऊंगा, और जितने टाइप के भी क्वेश्चंस और इससे लेवल के अच्छे अच्छे लेवल्स के होते हैं सब करा दूंगा, कुछ नहीं छूटेगा। मैं बार बार कह रहा हूं कि मेरे जो पेड लेक्चर्स वाला पार्ट होगा उसमें से आपका बाहर कुछ भी नहीं आएगा। ठीक है, क्योंकि मैं सारे एनसीईआरटी हो गई, सारे एग्जाम्स हो गए, ये हो गए, मैं सबको इस ढंग से 360 डिग्री व्यू इस ढंग से कवर कर रहा हूं कि आपका कुछ भी नहीं छूटे। और मैथ्स ऐसा नहीं है कि बहुत आप प्रैक्टिस करोगे तो आपको दिखना शुरू हो जाएगा कि ये कह क्या रहा है क्वेश्चन में। मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि अगर आप अभी भी 4 महीने अच्छे से पढ़ोगे ना, तो मैं ये बिल्कुल गारंटी नहीं लेता कि 50 में 50 हो जाएगा, लेकिन मैं ये जरूर गारंटी लेता हूं कि आप 30 क्रॉस करा दोगे। इतना जरूर आपका मैथ्स में क्रॉस हो जाएगा कि आप पास तो कर जाओगे सीसेट हर हाल में। क्योंकि अभी इस कमिंग 4 मंथ में मैं इतने ज्यादा से ज्यादा आपको नहीं बोल सकता कि मैं आपको 40 क्वेश्चन 45 क्वेश्चन पास करा दूंगा। अगर आपका मैथ्स 0 है तो मैथ्स बहुत अच्छा है तो 45 क्वेश्चन तो इजीली आ जाएंगे आपके। ठीक है, चलिए, अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।